हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कैसे प्रेशर कुकर में वन शॉट में परफेक्ट राइस बनते हैं, कैसे बनते हैं। सो नॉर्मली हम लोग राइस स्ट्रेन राइस खाते हैं ताकि वो हेल्थ बेनिफिट भी ज़्यादा है। सो इसीलिए हम लोग प्रेशर कुकर में नॉर्मली राइस बनाते नहीं हैं। तो स्ट्रेन करने के लिए हम लोग हैंडी या डेच की यूज़ करते हैं। पर अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप तुरंत प्रेशर कुकर में राइस बनाना चाहते हैं। सो बहुत लोग हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाने के लिए ये पानी एंड राइस चावल का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो राइस गल जाता है या स्टिकी हो जाता है। सो ये नहीं होगा, ये परफेक्ट राइस बनेगा डायरेक्ट प्रेशर कुकर में जब आप बहुत जल्दी में हो। सो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। तो मैं ये जो कप है, ये कप का 1 कप चावल डाला है। चावल डाल के मैं धो के रखा है एंड ये चावल मैं प्रेशर कुकर में डालूंगा एंड प्रेशर कुकर में मैं 2 कप पानी डालूंगा। सो 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी एंड उसके बाद मैं 2 हुइसल दूंगा हाई फ्लेम में। मैं इंडक्शन यूज़ करूँगा। सो इंडक्शन का हाई वाटेज में 2 हुइसल डालूंगा एंड देन वाटेज थोड़ा सा मीडियम करके मैं और 2 से 3 हुइसल डालूंगा। उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। कुकर को मैं नेचुरली कूल कर लूँगा। उसके बाद मैं कुकर खोलूँगा, मेरा राइस रेडी हो जाएगा। सो मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो मैं ये चावल को कुकर में डालूँगा। 1 कप चावल धो के कुकर में डालूँगा। उसके बाद ये 1 कप में इसका 2 कप पानी डालूँगा। डाल के मैं कुकर बंद करूँगा। फर्स्ट 2 हुइसल आएगा हाई फ्लेम में एंड देन मैं फ्लेम लो करके और 2-3 हुइसल डालूंगा। उसके बाद मैं फ्लेम बंद कर दूंगा। मैं आ रहा हूँ। सो अब देखिए मैं ये कुकर को इंडक्शन पे चढ़ा दिया 800 वाटेज में, और इस कुकर में जब 2 हुइसल आ जाएगी उसके बाद मैं वाटेज कम करके 200 कर दूंगा। 200 में और भी मैं 3 हुइसल डालूंगा और उसके बाद ये कुकर बंद कर दूंगा। ये कुकर 1.5 लीटर की है, हॉकिंस का स्टेनलेस स्टील 1.5 लीटर की है। तो छोटा कुकर में कम आँच में आप कीजिए। अगर ये कुकर आपका 2 से 5 या 6 लीटर का होगा, अगर आप इंडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, सो ये 800 पहले मैं जैसे 800 में शुरू किया ना, ये आपको 1200 में शुरू करना है। एंड जो मैं ये इसको कम करूँगा इस कुकर के लिए, मैं 2 हुइसल आने के बाद 200 में करूँगा, तो वो आप 400 या 500 में करिएगा अगर बड़ा साइज़ का कुकर है। सो ये 1.5 लीटर का है तो छोटा कुकर के लिए छोटा सेटिंग से है। अगर आप ये गैस में चढ़ाना चाहते हैं तो हाई फ्लेम में 2 हुइसल डालेंगे, उसके बाद फ्लेम कम करके 2 हुइसल डालेंगे। और भी एक ट्रिक्स है, जिन लोगों का प्रेशर कुकर में आँच कम करने के बाद हुइसल नहीं आती है तो वो 2 हुइसल आने के बाद आँच कम करके 3 से 4 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। सो मैं 2 ऑप्शन ही आपको बोल दे रहा हूँ। सो आप जस्ट फॉलो कीजिए। सो मेरा कुकर का हुइसल आने तक हम लोग वेट करते हैं। सो फर्स्ट हुइसल इज़ कमिंग। सेकेंड हुइसल आने के बाद मैं इसको ये वाटेज कम करके 200 में कर दूंगा। आप लोग अगर गैस में हैं तो कम कर दीजिए। बस मैं इसको बस कम किया 200 में, और ये 200 में मैं 3 हुइसल काउंट करूँगा। 3 हुइसल काउंट करने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। अगर आप लोग गैस यूज़ कर रहे हैं सो हाई आंच में आप 2 हुइसल डालिए एंड आंच कम करके और 3 हुइसल डालिए। अगर जिन लोगों का कुकर में आंच कम करने के बाद 1 हुइसल हुआ 200 में, जिन लोगों का कुकर में आंच कम करने के बाद हुइसल नहीं आती है तो वो लोग आंच कम करने के बाद 3 से 4 मिनट तक वेट कीजिए। बस उसके बाद बंद कर दीजिए। आपका पूरा कुकर नॉर्मली कूल होने दीजिए, आपका खिला खिला राइस बन जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा आंच कम करने के बाद 1 हुइसल आया है और भी 2 हुइसल के लिए मैं वेट करूँगा। एंड अब देखिए मैंने पानी एंड चावल का ऐसे मेज़रमेंट किया, कुकर से इतना ज़्यादा फ्रॉथिंग भी नहीं हो रहा है। ये छोटा कुकर है, 1.5 लीटर का कुकर है, पर नॉर्मल हुइसल आ रहा है। ज़रूर करके ये इधर से नहीं निकल रहा है और मेरा इंडक्शन भी ख़राब नहीं हो रहा है। सो ये पानी एंड चावल का मेज़रमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रेशर कुकर में डायरेक्ट राइस बनाने के लिए। तो मेरा 3 हुइसल आ गया। मैं और 1 हुइसल दे दूँगा ताकि मेरा चावल थोड़ा सा ज़्यादा पके, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ चावल खाता हूँ, तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा।
बस मैं अभी ये कुकर को बंद कर दूंगा एंड अभी नॉर्मल कूल कर लूँगा। कूल करने के बाद मेरा राइस कैसे निकलता है मैं दिखाऊंगा। सो आप लोग देखिए मेरा प्रेशर चला गया है ये प्रेशर कुकर में एंड देखिए राइस कितना खिला खिला बना है। देखिए कितना खिला खिला बना है। सो इट्स रियली वेरी गुड कुकर एंड इट्स वेरी इजी टू मेक राइस वन शॉट इन ए प्रेशर कुकर। आप देखिए इसके लिए जो आपको करना पड़ेगा वो है चावल और पानी का जो रेशियो है वो रेशियो सही ढंग से मेंटेन करना पड़ेगा। सो आप ये मेंटेन कीजिए। सो आपका खिला खिला चावल बन जाएगा डायरेक्ट प्रेशर कुकर में। सो आप देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ये फॉलो कीजिए तो आपका कुकिंग बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।